है। बिहार पुलिस ने अब तक सुसाइड मिस्ट्री के कितने राज सुलझाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिया की पिटीशन पर बिहार पुलिस क्या तर्क देगी, इन सभी सवालों पर सबसे ऑथेंटिक डिटेल देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललित जी इंडिया टीवी पर। जी धन्यवाद। ललित जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बिहार की पुलिस इस वक्त बीते 4 दिन से लगातार मुंबई में जांच कर रही है, किन किन दिशा में, किन किन एंगल से ये जांच हो पा रही है? देखिए, चूंकि सुशांत के पिताजी के बयान के आधार पर राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, उसके आधार पर पटना पुलिस इस केस का अनुसंधान बॉम्बे में कर रही है। मैं अभी बहुत डिटेल पहलू पर बोलना या अपना कमेंट करना प्रॉपर नहीं होगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि बिहार सरकार का जो हॉलमार्क है न्याय के साथ विकास, तो इस केस के हर पहलू पर प्रॉपर अनुसंधान करके जो भी सच्चाई होगी वो पटना पुलिस उभार लेगी, उसको धरातल पर ले आएगी। मैं आश्वस्त हूं कि पटना पुलिस राइट पर्सपेक्टिव और राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी वेट कीजिए, आगे पता चलेगा कि क्या क्या अनुसंधान में क्या फर्दर फैक्टर्स आए हैं। जी सर, हमें ये जानकारी मिली कि बिहार पुलिस को लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत ज्यादा मुंबई पुलिस से नहीं मिल पा रहा है। आपके पास कोई और जानकारी इससे जुड़ी हुई? जी हाँ, वैसा एक ट्रेडिशन रहा है और एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, अनुसंधान करने जाती है, तो उस राज्य का पुलिस उसे पूर्ण सपोर्ट देती है। परंतु मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार बिहार पुलिस को अपेक्षा अनुसार वो सहायता नहीं मिल पा रही है जो बिहार पुलिस अपेक्षा की थी। परंतु फिर भी बिहार पुलिस इतनी सक्षम है, इतनी कॉम्पिटेंट है, इतनी फॉरेंसिक और इसमें जांच कर रही है कि वो हर पहलू पर बिहार पुलिस गहराई तक अनुसंधान करेगी और सच्चाई को धरातल पर ले आएगी। सर, एक और जानकारी इस बारे में आप दीजिएगा कि जब बिहार की पुलिस वहां पर पहुंची और वो कुछ सबूत इससे जुड़े हुए, सुशांत सुसाइड केस से जुड़े हुए सबूत चाहती थी, तो वो भी पाने में उन्हें अच्छा खासा समय लग गया। क्या अब मुंबई पुलिस से उन्हें वो सबूत मिल पाए हैं जिस पर वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगी? अब इस पर अभी कुछ हम कह नहीं सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बारे में कुछ भी अभी कहना प्रॉपर नहीं होगा। दिक्कतें लेकिन सर कहां पर आ रही हैं? नहीं, अभी तो देखिए, अभी कोई है कि सबसे पहले तो जब बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और बिहार पुलिस मेरे समझ से राइट डायरेक्शन में ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जब लोगों को लग रहा है कि बिहार पुलिस सत्य को उभार देगी, इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है कि जो पटना में एफआईआर लॉन्च हुआ वो पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार से बाहर है और पटना पुलिस को इस केस का अनुसंधान करने का जुरिडिक्शन नहीं है। फर्दर प्रेयर उसमें किया गया है कि इस केस का ट्रांसफ़र कर दिया जाए मुंबई पुलिस को और मुंबई पुलिस ही इसका अनुसंधान करे। बिहार सरकार उसमें ऑलरेडी कैविएट पिटीशन फाइल कर चुकी है, चूँकि बिहार सरकार जो दृढ़ संकल्प है हर नागरिक को कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए, इसलिए बिहार सरकार भी चाहती है कि सुशांत के परिवार को न्याय मिले। इसलिए बिहार सरकार ने उस याचिका को अपोज करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं श्री मुकुल रोहतगी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल,
उन्हें इंगेज किया है और हम लोग के अनुसार पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार में है और पटना पुलिस के जुरिडिक्शन में है इन्वेस्टिगेशन करना, और इसमें कहीं भी कोई इलीगैलिटी नहीं है और ये याचिका खारिज होने के योग्य है। रिया चक्रवर्ती ने बिहार पुलिस पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेचुरली कोई भी जब याचिका दायर करता है और कुछ रिलीफ मांगेगा तो वो अपने पक्ष में कुछ स्टैंड तो लेगा ही, लेकिन अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार करके अपना आदेश देगी। इस मामले में बिहार पुलिस काफी वक्त से कोशिश कर रही है, जब से वो मुंबई पहुंची है, कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों से बातचीत हो पाए, उनके स्टेटमेंट दर्ज करवा पाए, लेकिन वो भी अब तक नहीं हो पाया है। यहाँ पर क्या अड़चने आ रही हैं? देखिए, मैंने कहा कि बिहार पुलिस हर प्रयास कर रही है। हाँ, आज अगर पूरा सपोर्ट उसे मिला रहता तो और ज्यादा इन अनुसंधान आगे प्रगति की होती, परंतु फिर भी अनुसंधान राइट डायरेक्शन में हो रही है। जी, रिया चक्रवर्ती से संपर्क करने की कोशिश बिहार की पुलिस ने की है। इसके अलावा जो सुशांत से जुड़े हुए और लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है, जांच की जा रही है। इस पूरे सिलसिले में, क्योंकि आप वरिष्ठ वकील हैं, आप न सिर्फ जो पुलिस है उनके संपर्क में हैं, आप सरकार के नुमाइंदों के संपर्क में भी हैं, लेकिन सुशांत के परिवार वाले जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान हैं, वो जब आपसे बात करते हैं तो वो क्या क्या पॉइंट्स उठाते हैं, वो क्या परेशानी रखते हैं आपके सामने? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी केस का जब अनुसंधान होता है तो उस अनुसंधान के संबंध में कोई भी कमेंट्स अनुसंधान के प्यूरिटी को, ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए मैं इस संबंध में कोई भी अपनी प्रक्रिया भी नहीं देने में असमर्थ हूँ। सुशांत के परिवार को चूंकि अभी तक न्याय नहीं मिला है और न्याय उन्हें मिलने की उम्मीद नहीं थी मुंबई पुलिस से, अतः उन्होंने बिहार सरकार से अनुरोध किया और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि बिहार सरकार उन्हें न्याय दिला कर रहे। जी, आप बार बार बोल रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में जा रही है। अगर जिसे आप ये कह रहे हैं कि अनुसंधान की प्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, थोड़ा सा जी नहीं, मैं राइट डायरेक्शन का मतलब मैंने जो कहा कि बिहार पुलिस इतनी सक्षम है इन्वेस्टिगेशन में कि वो इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में ही करेगी, और राइट डायरेक्शन में ही हर इन्वेस्टिगेशन होता है। ये भी इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मटेरियल आया है, अभी वो किसी को भी डाइवर्ज करना प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, और इसलिए मैं अभी सिलसिले में आपसे और ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में जांच हम ही करेंगे, पटना पुलिस कह रही है कि हम अपने इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस तो ये भी नहीं कह रही कि सीबीआई को देना चाहिए केस। जी, अरे आप क्या अब 1-2 रोज में सर्वोच्च न्यायालय में मामला क्लियर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका है, सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना वो आदेश देगा, मैटर विल बी क्लियर, मिस्ट विल बी क्लियर। जी, एक और रिया चक्रवर्ती की फैमिली की ओर से और उनकी ओर से ये एक और बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार पुलिस दरअसल गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मैटर को केवल मुंबई पुलिस डील करे। Every person has got its own conception and perceptions. Anyone can make any comments, but I am sure it's कि बिहार पुलिस हर केस जो भी इन्वेस्टिगेट करती है वो सही तरीके से राइट पर्सपेक्टिव में ट्रांसपेरेंट पे इन्वेस्टिगेट करती है और सच्चाई को बड़ा उभारती है। This is also one of the greatest hallmark of the Bihar Police.
जी। अच्छा, एक और जो तस्वीर और एक और जो जानकारी जो कल हमें मिली थी वो काफी दुखद और परेशान करने वाली भी है, वो ये कि बिहार पुलिस जब वहां पर पहुंची है तो वो ऑटो से ट्रैवल कर रही है, किसी तरीके से मैनेज कर रही है वहां पर इन्वेस्टिगेशन को करने की। क्या इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी आपके पास? जी नहीं, मुझे कोई डिटेल, क्योंकि डिटेल इन चीज़ों का डायरेक्ट डिटेल हम अभी न रख रहे हैं और न हमें डाइवर्स करना चाहिए प्रॉपर। अच्छा, एक संभावना इस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये कहा जा रहा है कि पैसों का बहुत बड़ा लेन देन रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में हुआ। इस मामले में आप कोई जानकारी साझा कर सकें अगर तो? नहीं, ये सारी पहलू इन्वेस्टिगेशन का है, इसलिए इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू मेक एनी कमेंट। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। पुलिस विल इन्वेस्टिगेट ऑल दिस। जी जी, हम ये समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि जल्द से जल्द सुशांत केस का बिल्कुल न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले और जो भी कल्प्रिट है बिल्कुल जो गलत है उसे सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।